नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 25 अक्टूबर 2020 और 25 अक्टूबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उस पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को अंत तक देखिए जिससे महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। इसी के साथ चलते दोस्तों आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न है, नया कृषि कानून लागू न करने वाला पहला राज्य कौन है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब और चौथा राजस्थान। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है पंजाब, वो सही है। तो पंजाब नया कृषि कानून न लागू करने वाला पहला राज्य है। पंजाब विधानसभा विशेष सत्र में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सदन में केंद्रीय कृषि विधेयक को रद्द करने और उसकी जगह राज्य में अपनी कृषि विधेयक पेश करने की घोषणा की, जिसमें एमएसपी से कम मूल्य पर अगर कोई अनाज खरीदने के लिए दबाव डालता है तो उसके लिए 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया है। दोस्तों चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, सीबीएसई ने सीटीईटी की वैधता बढ़ाकर कितनी कर दी है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 15 वर्ष, दूसरा 18 वर्ष, तीसरा 20 वर्ष और चौथा आजीवन। तो इसमें जो आपका चौथा विकल्प है आजीवन, वह सही है। तो सीबीएसई की तरफ से आयोजित होने वाली सीटीईटी की परीक्षा 7 वर्ष वैधता 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। सीटेट एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो वर्ष में 2 बार जुलाई और दिसंबर में आयोजित की जाती है। इसी के साथ चलते दोस्तों आज के अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है, भारतीय सेना किस देश के नौसेना के साथ मालाबार अभ्यास में शामिल होगी? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा चीन। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, वो सही है। तो भारत सरकार ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया नौसेना के साथ नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी। इस अभ्यास में भारत, जापान और अमेरिका भी शामिल होंगे। दोस्तों चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करेगा? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा दिल्ली, तीसरा तमिलनाडु और चौथा केरल। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है तमिलनाडु, वह सही है। तो तमिलनाडु सरकार बेहतरीन शिक्षा माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है। अर्थात अब राज्य के इस योजना से ऑनलाइन शिक्षण सामग्री के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न पर। उससे पहले अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए जिससे महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें भी मिल सकें। तो प्रश्न है, किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले ली है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला जापान, दूसरा जर्मनी, तीसरा फ्रांस और चौथा चीन। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प जर्मनी है, वह सही है। तो जर्मनी के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जूलिया जॉर्जेस ने 31 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास ले ली है। जूलिया वर्ष 2018 में 9वें सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में पहुंची थी। दोस्तों चलते आज के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच कोयले के लिए 5 नवंबर 2020 को बैठक आयोजित होगी? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला रूस, दूसरा चीन, तीसरा जर्मनी और चौथा इंडोनेशिया। तो इसमें जो आपका चौथा विकल्प इंडोनेशिया है, वह सही है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले के बारे में 5 नवंबर 2020 को संयुक्त कार्यदल की बैठक आयोजित की जाएगी जिसकी मेज़बानी भारत करेगा और यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित होगी। दोस्तों चलते अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत को शामिल किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला एमपीटी विनाशक, दूसरा विनाशक, तीसरा आईएनएस कौरती और चौथा है टीएनटी कौरती। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है आईएनएस कौरती, वह सही है। भारतीय नौसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 22 अक्टूबर 2020 को आंध्र प्रदेश के
विशाखापत्तनम में स्वदेश निर्मित INS कवरत्ती को शामिल किया है, जो पनडुब्बी रोधी युद्ध मारक क्षमता से लैस होगी। दोस्तों चलते अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 22 अक्टूबर, दूसरा 23 अक्टूबर, तीसरा 24 अक्टूबर और चौथा 25 अक्टूबर। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है 24 अक्टूबर वह सही है। तो हर वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानकारी देना है, जिसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1945 से हुई और जिसमें यानी संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय मैनहट्टन है। इसी के साथ आज के करंट अफेयर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने सदस्य हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और चैनल पर नए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।